सिंपल सर्किट से रिलेटेड नेक्स्ट आर्टिकल वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब कई सेल्स हों तो उनको कैसे कंबाइन करते हैं और उनका हम लोग यूज़ करते हैं। कहीं सीरीज में कंबाइन करते हैं, कहीं पैरेलल में, कहीं पैरेलल और सीरीज दोनों में कंबाइन करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन तो आप लोग रोज़ ही करते हैं, घड़ी में करते हैं, मोबाइल में करते हैं, आप टार्च में करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ करके एक सेल से 2 सेल 3 सेल की टार्च भी होती है, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर हम एक जनरल केस ले रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। ये E1, E2, E3 इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3। तो टोटल EMF तो बहुत ही सिंपल है, दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ये बात आप न्यूमेरिकल में कहीं भी यूज करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, इफ़ n सेल्स ऑफ इक्वल EMF, इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज and m number of cells are reversed, battery so formed connected to external resistance are find current। यानी m सेल्स हैं या n नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो उनमें से m नंबर ऑफ सेल्स को रिवर्स कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। ऐसे जुड़े थे, ऐसे कर दिया है। एक सेल और दूसरा सेल, तीसरा सेल ऐसे उल्टे हो गए। तो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जब m सेल उल्टेगा तो एक सेल अगर उल्टा तो एक सेल को बर्बाद करेगा, अपोज कर देगा, ख़त्म। 2 सेल, एक सेल के उलटने से 2 सेल नहीं वर्क करेंगे, तो m सेल के उलटने से 2m सेल वर्क नहीं करेंगे। तो कुल सेल आपके Ne वोल्ट देते हैं और उसमें से 2Me घटेगा। यही 2Me नहीं लिखते हैं, Me लिख देते हैं, गलत हो जाता है। ये देखो, ये 2Me लिखो, 2Me, Ne माइनस 2Me अपॉन रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, कैपिटल R एक्सटर्नल, इंटरनल कितना है NR। तो इस तरीके से n माइनस 2M R अपॉन कैपिटल R प्लस NR आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। नाउ कम टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आपने पहला क्वेश्चन देखा है, ऐसे एक क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है कि 12 सेल जोड़े गए हैं सीरीज में, एक सेल उलट गया तो वो कितने सेल के बराबर बैटरी रह गई? 10 सेल के बराबर रह गई। क्यों? क्योंकि उस समय आपके एक सेल ने एक सेल को बर्बाद किया तो 2 सेल बेकार हो गए। तो आपका सेल रह गया 12 माइनस 2 इक्वल टू 10 सेल। अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखें, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। टू सेल्स E1 एंड E2 EMF के हैं, जिनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 R2 पैरेलल में जोड़ दिया, A और B पॉइंट के बीच जोड़ दिया। अब ये करंट तो इजीली निकाल सकते हो, चाहे किरचॉफ से निकालो, चाहे E1 माइनस E2 EMF हो गया, रेजिस्टेंसेस हो गए R1 प्लस R2, तो I इक्वल टू E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2। माइनस नहीं करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस का पोलैरिटी नहीं होती, ये R1 प्लस R2 हो जाएगी।
रेजिस्टेंसेस को उलट दो तब भी उतना ही रहेगा, वो जुड़ जाएगा R1 प्लस E1 माइनस E2। तो ये हो गया I। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, VA माइनस VB निकालना। तो फार्मूला होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू E माइनस IR। तो एक ब्रांच को ये ले लो, तो VA माइनस VB इक्वल टू E1 माइनस IR1, क्योंकि यहाँ R1 है और I की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दो। तो VA माइनस VB इक्वल टू E1 माइनस I की वैल्यू रखो E1 माइनस E2 अपान R1 प्लस R2 इंटू R1। सिंप्लीफाई करो तो यह आएगा VA माइनस VB इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R2। यह आपका आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R2। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इस फॉर्म में, याद करने के लिए इस फॉर्म में लिखो। यह देखिए VA माइनस VB इक्वल टू E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। ये इस फॉर्म में लिखा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल होगा यहाँ A और B के बीच, जिसको हम बैटरी कहेंगे कि नई बैटरी तैयार हो गई, दो बैटरी से एक नई बैटरी तैयार हुई, नई बैटरी का EMF कितना होगा E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 टोटल अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 आएगा। तो ये EMF की वैल्यू होगी। और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, R इक्वल टू R1 R2 अपान R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट एक बैटरी हो गई, एक इक्विवेलेंट बैटरी हो गई। ऐसे एक इक्विवेलेंट बैटरी हो गई जिसको हम लोग बनाते हैं इक्विवेलेंट बैटरी। ये ऐसे बैटरी हो गई है, ये बैटरी हुई, ये इंटरनल, ये R हुआ और इसका जो EMF है वो इसके बराबर है, ये EMF हुआ। आंसर इसका निकालना रहता, क्वेश्चन आते हैं और इसको आप ढंग से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अगर 3 सेल्स हैं तो E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3 1 अपान R1 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 कितने भी हों आप इससे निकाल सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ये इतना हिस्सा पूरा याद करिए, इतना हिस्सा पूरा याद के इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है और आपके थ्योरी में बोर्ड में, चाहे जो बोर्ड हो उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है।